हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल साइको ब्लिस। सो आपको जैसे कि सबको थंबनेल से पता लग गया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। तो आज इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साइकोलॉजिकल रिलेटेड सब कुछ आपको यही मटेरियल मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत बड़ा एजेंडा लेके आ गई मैं कि इमोशन वर्सेस मेल। हम रोते ही नहीं है, पता है, हमें रोना नहीं है। तू रोया ना तो लड़की जैसा लगेगा। तूने पिंक कलर पहन लिया ना तो तू पक्का लड़की बन जाएगा। तूने झाड़ू लगा दिया ना तो लड़की बन जाएगा। ये मेंटालिटी की बात कर रही हूँ मैं। जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी की मेंटालिटी की बात कर रही हूँ। बहुत सारा आज जो इंस्टाग्राम पे फेमस रील थी उससे मेरे दिमाग में ये आइडिया स्टक हुआ कि लेट्स मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बहुत कॉमन टॉपिक था बट सबने बनाई होगी वीडियो, कोई नई बात नहीं है मेरे में। जैसे आप सबने देखा होगा सैयारा मूवी चल रही है, सब लोग देखने जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम का ट्रेंड होने की वजह से क्या हुआ, जो मेल्स थे उन्होंने क्राई करते अपनी वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दी वीडियो, ओके कोई बात नहीं, डाल दी, तब तक ओके था। तब क्या हुआ, जब लोगों ने मीम्स बनाना शुरू किया। उसमें मीम्स में क्या था आप सबको पता है, वैसे मैं दोबारा बता देती हूँ कि मीम्स में ना वो दिखाते हैं जो सैयारा मूवी को देखते रोते हैं ना, वो हिजड़े हैं, वो ये हैं, ये लड़कियों जैसे हैं, ये ऐसे करते हैं। क्यों भाई? इमोशंस का लिंक सिर्फ गर्ल से है, विमेन से है, किसी और से नहीं है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि सैयारा मूवी देखकर तुम्हारा दोस्त कह रहा है या तुम्हारी सहेली कह रही है कि तुम्हारा ये दोस्त रो रहा था तो ये इस कैटेगरी में, उसकी मेंटालिटी में प्रॉब्लम है, तुम्हारी इमोशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम रो सकते हो। पता है क्या होता है, जब घर में एक बच्चा पैदा होता है ना, जब स्पेशली मेल चाइल्ड, बेबी बॉय, तब क्या होता है, लोगों की थिंकिंग क्या होती है, पिंक कलर मत लगाओ, ब्लू लगाओ, पिंक कलर के कपड़े मत लाओ, लड़की लगेगा। स्टार्टिंग से सुन सुन कर वो बच्चा क्या होता है, बड़ा होना शुरू होता है उसी माहौल में, उसी इन्वायरमेंट में वो बड़ा होता है। तो बड़ा होते होते उसको क्या सिखाया जाता है, तुमने रोना नहीं है, तुम लड़के हो, अगर तुम रोए तो तुम लड़की बन जाओगे। सोचो कितनी बीमार मेंटेलिटी है ना वो लोगों की, जिन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि अगर तुम रोओगे ना तो तुम लड़की बन जाओगे। तो जो ये सोच रखते हैं उन सोच वालों को पता है क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उनकी। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सोचो ना आप में कोई दिक्कत है, आप लोग रो रहे हो तो आप में कोई है नहीं। इमोशंस बाहर निकालना सबकी, अगर आप हंस सकते हो तो रो क्यों नहीं सकते भाई? सबसे पहले ये दिमाग में अपने वैनिश कर दो कि रोना वीकनेस की निशानी नहीं है। रोना एक इमोशन है, पार्ट ऑफ इमोशन है। हंसना, रोना, नाचना, कूदना, जो हम अपनी फीलिंग्स बाहर निकालते हैं, दैट इज़ ऑल आर कमिंग अंडर द इमोशन। इमोशन के अंडर आती हैं वो सारी चीज़ें। अगर आपने डेप्थ में साइकोलॉजी पढ़ी होगी ना तो आपको ये चीज़ पता होती कि जो साइकोलॉजी है ना हमें ये चीज़ सिखाती है कि हम लोग ना इमोशंस निकाल सकते हैं बाहर। हमें कोई रोक नहीं सकता कि अगर हम सोचें ना कि लड़के हैं, रो नहीं सकते आप लोग, ठीक है, आपको तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, वो गलत बात है। जिस चीज़ को देख के रोना है रो, जब भी आए तब रो, कोई क्या सोचता डजेंट मैटर। जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो सबसे ज़्यादा वही लोग आपको कहते हैं काश मेरे से बात कर लेता। कई बार जो चीज़ें हम खुद हील कर सकते हैं बातें करने से हील नहीं होती। समटाइम आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैंने ना वैसे देखा था एक जगह पे कि ना वहाँ पे जो लड़का था उसके घर का इन्वायरमेंट ऐसा था कि उनके घर में अलाउ ही नहीं था, बस मेल ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। उनको बस यही सिखाया गया था कि तूने रोना नहीं है, तू लड़की लगेगा, तूने ये नहीं करना तो लड़की लगेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती की। कभी रोना है तो वो दबा लेता था, नहीं पता नहीं क्या सोचेंगे सारे लोग, ऐसे पता नहीं क्या क्या उसने सोच लिया। एंड ऑफ द डे उसकी डेथ हो गई। डेथ तो नहीं बोल सकते, मर्डर बोल सकते हैं, मैं इस चीज़ को मर्डर बोलूँगी। रीज़न क्या था, जब वो रोकर अपने इमोशंस बाहर निकाल सकता था, वो अपनी सारी ज़िंदगी सेट कर सकता था, तब उसके दिमाग ने क्या बोला, डोंट क्राई।
क्योंकि उसको सिखाया ही ऐसा गया था कि तूने रोना नहीं, अगर तू रोया ना तो लड़की लगेगा। एक साइड पे हमारी मदर्स होती हैं, देखो जो, चलो ये बात लग रही कि जो पुराने, देखो जिन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया इस चीज़, उसके लिए बहुत रिग्रेट रहेगा कि हम उस सोसाइटी के पार्ट हैं कि हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं। अब सेकंड बात आती है जो अभी न्यू मदर्स हैं, जिनके अभी बच्चे हुए हैं, मेल चाइल्ड स्पेशली, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा कुछ मत सिखाएं अपने बच्चों को। इमोशंस बाहर निकालना सबकी इक्वलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया, राइट टू इक्वलिटी का राइट दिया ना, तो उसका मतलब मैं अभी कहती हूँ साइकोलॉजी ने आपको राइट दिया, राइट टू इक्वलिटी, कि आप अपना इमोशंस बाहर निकालिए, जैसे निकलता है वैसे निकालिए। आप कहते हैं ना कि बॉयज़ ज़्यादा टेंट्रम करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये चीज़ें आपके ऊपर थी, जब आप उनको ये चीज़ें सुधार सकते तब आपने उनको बोला तू लड़की है तो ऐसे काम करेगा। क्यों भाई? क्या रोना, क्या बर्तन धोना, क्या झाड़ू लगाना सिर्फ लड़कियों का काम है? नहीं, सबका बराबर का हक है। सो किसी का हक ऐसे कह के मत छीनिए कि वो लड़की है, वो लड़का है, ये है। भगवान ने सेम बनाकर भेजा भाई, भगवान ने कोई डिफरेंस नहीं किया। अगर उसने बच्चे को, बेबी बॉय को नेक्ड भेजा है, गर्ल को भी सेम नेक्ड भेजा है, भगवान ने कोई डिफरेंस नहीं किया। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग है, रीज़न क्या है वो आपको पता है, बट हम लोग सेम हैं, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए स्टॉप डूइंग दिस, किसी के साथ डिफरेंस मत कीजिए, इनइक्वालिटी मत शो कीजिए। अगर आप कोई टीचर हैं, आप कोई लॉयर हैं, आप कोई जज हैं, आप किसी भी वर्क फील्ड में हो, तो वहाँ जाकर आप अपनी मेंटालिटी, वीक मेंटालिटी मत शो कीजिए कि आप ज़्यादा हैं, लड़के ऐसे नहीं करते। लड़के, कोई मूवी थिएटर में रो रहा है तो रोने दो, आपको क्या है? वीडियो बनाकर जल्दी डालनी होती है इंस्टा पे कि ये हिजड़ा लगता है, ये ऐसे लगता है, ये लड़की लगता है, ये तो लड़कियों की तरह चलता है, पता नहीं क्या क्या आपने बना दिया। आपकी इस वीक मेंटालिटी से कितने लोगों की जान जाती है पता है आपको? पर अगर मैं डे की बात बताऊँ ना तो बहुत लोग जान लेते हैं ऐसी चीज़ों से, आपकी घटिया मेंटालिटी से। सो चेंज योरसेल्फ, तो दुनिया अपने आप ही चेंज हो जाएगी। सारी चीज़ सरकार पे मत डाला करो, सरकार ने ऐसे नहीं किया, सरकार ने हमें वो नहीं दिया, सरकार ने इमोशंस नहीं दिया आपको, इमोशंस वो तो निकालना सीखो। अगर मेरी वीडियो कोई मेल देख रहा है तो उसके लिए ये स्पेशल मेरी वार्निंग है कि आप इमोशंस निकालना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ बहुत सेट होगी। आप डरते हो, आप डर गए हो दुनिया से, अब डरना छोड़ दो। सैयारा मूवी देख कर रोना आ रहा है ना, रो, जितना रोना है। देखो एक आर्टिस्ट ने मूवी बना दी, एक आर्टिस्ट ने अपना वर्क प्रेजेंट करती, उसका मेन मोटिव था कि मूवी ऐसी बने इमोशंस बाहर आए। कई बार हम बहुत फ़नी मूवी देखते हैं, हंस हंस कर पेट दुखने लग जाता है। एट दैट टाइम क्या होता है, आर्टिस्ट की जो आर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाती है, वो बिल्कुल राइट पाथ पे होता है। तो जो सैयारा मूवी बनाई है वो उसका मेन एजेंडा है कि आपको इमोशनल करना है, आपके इमोशंस, वो अटैचमेंट, वीक नहीं हो आप, अच्छी हो, सेंसिटिव हो। तो ऐसा कुछ मत सोचो। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।